हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर। आपके जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है गणित का 2022 में, उसका मॉडल पेपर आया हुआ है आपके बोर्ड आरबीएसई बोर्ड ने जो कि आपका मॉडल पेपर प्रकाशित किया है। उसी के अनुसार आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आएगा, एकदम उसी स्ट्रक्चर पर आएगा। आपको पता होना चाहिए कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं, किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया, कितने नंबर का क्वेश्चन आया। उसी प्रकार से आपके बोर्ड फाइनल एग्जाम में वही क्वेश्चन उसी स्ट्रक्चर से आएंगे। तो चलिए और इस मॉडल पेपर को समझ लेते हैं। इससे पहले मैंने सामाजिक और विज्ञान का मॉडल पेपर डिस्कस करा चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सबसे पहले है ये 2.5 घंटे 2 घंटे 45 मिनट का आपका क्या होगा एग्ज़ाम होगा। पूर्णांक आएंगे 80 होंगे। और आपका नीचे आपकी जो ये दिया है सारणी, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। बट ये जो नीचे दी हुई है प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार से आएंगे, अंक भार किस प्रकार से आएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 18 आएंगे आपके एक एक नंबर के, उनका कुल अंक भार कितना हो गया 18 हो गया। फिर आपका अति लघुत्तरात्मक 12 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, उनका भी कितना अंक भार 12 हो गया। फिर लघुत्तरात्मक फर्स्ट यानी जो आएंगे वो आएंगे 13 क्वेश्चन 2 नंबर के, अंक भार कितना हो गया 26 हो गया। लघुत्तरात्मक सेकंड ये आएंगे 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, अंक भार 12 हो गया। निबंधात्मक बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे जो 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, उनका अंक भार कितना हो गया, उनका भी 12 हो गया। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आपके इधर ये समय भी निर्धारित किया है कि किस कॉलम के यानी लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए किस प्रकार से समय को डिवाइड किया गया आपके 2 घंटे 45 मिनट को। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं और चैप्टर्स के अंक बाहर हैं, तो चैप्टर्स में डिवाइड किस प्रकार से किए हैं, किस चैप्टर में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लेते हैं। अब देखिए 15 चैप्टर में से आपके 10 चैप्टर रहे हैं, उनमें से पहला है कि आपका वास्तविक संख्या है, उसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से डिवाइड होंगे वो आपको दिखाऊंगा मैं आगे। बहुपद में से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बहुपद में आपके कितने नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण से 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। द्विघात समीकरण से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। समांतर श्रेणी से 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। रचनाएं से 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। निर्देशांक ज्यामिति से 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। त्रिकोणमिति से 12 नंबर की, यानी हाईएस्ट आप तक किसने कवर किया है, 12 नंबर के कवर त्रिकोणमिति ने। फिर आती है आपकी संख्यायिकी, जिसमें आप माध्य बहुलक माध्य और माध्यक पढ़ते हो, वो कितने उसने 15 नंबर कवर किए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री और संख्यायिकी ने आपको बहुत सारा सिलेबस किया, बहुत सारे नंबर्स कवर कर रखे हैं, तो आप इन चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर आता है आपका प्रायिकता। प्रायिकता आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है प्रायिकता का। प्रायिकता का मॉडल पेपर देखा तो यही पता चल रहा है कि 2 एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 1 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से आपका 80 नंबर का पेपर होगा और ये परसेंटेज डिसाइड किए। अब ब्लू प्रिंट आया है, इसमें से आप वही सेम चीज़ है जो आपके ऊपर दिखाई दी, आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट लेके इसको अच्छे से देख सकते हैं अपने घर पर बैठ के कि कैसे इस सारणी में डिसाइड किया गया है। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर देख के आपको बताऊंगा कि किस में से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो देख लेते हम। पहले स्टार्टिंग में यही इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, निर्देश दिए हुए हैं, उनको देख लीजिए। प्रश्न पत्र पर अपना जो कि आपका रोल नंबर होगा वो लिखना होगा, और अदर आपकी 2 घंटे 45 मिनट का समय होगा, और ये सभी आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका परिमेय संख्या दी हुई है, उसका दशमलव प्रसार लिखना है। किस प्रकार से शांत अशांत अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती है, इस प्रकार से इसको आपको इसका आंसर निकालना होगा आपको नोटबुक में। अब मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करा पाऊँगा, आपको सब समझाऊंगा कि किससे कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। आपको इसमें से बताना है कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। फिर नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है आपके, इसमें से फर्स्ट पार्ट में से एक एक नंबर वाले में से, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 18 क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के हल हैं
एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये किस इनके क्या है, हल युग्म है। फिर आता है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है? गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि या द्विघात सूत्र। इनमें से कौन सी विधि है जो कि आपके द्विघात समीकरण को हल कर सकती है या हल करने में आपकी सहायता करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद व सार्वंत्र ज्ञात करना आपको आता है। प्रथम पद क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाला। सार्वंत्र क्या होता है, दो पदों का डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्या करना है, व्यास क्या होगा? आपको व्यास क्या होता है, त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। अब इस प्रकार से इन ऑप्शंस को पढ़ के इनका आंसर देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? ये आपको बताना है। -3,5 ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट चतुर्थांश में कौन से प्लस होते हैं, सेकंड में कौन से माइनस होते हैं, कौन से प्लस होते हैं, थर्ड में कौन कौन से माइनस होते हैं और फोर्थ में कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होता है। इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया, tan 45 और cot 45 का मान कितना होगा? आपको पता है tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। cot 45 का मान भी 1 होता है। तो इसे 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। cot 90 - 48 डिग्री कितना होता है, यानी cos 90 - 48 डिग्री का मान क्या होगा? cos किस में चेंज होता है, आपको पता है, साइन में चेंज होता है। तो ये 90 - 48 का वैल्यू क्या होगी, जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो आपको लिख देना है। निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। कौन सा सूत्र है ये नहीं बताना है, सूत्र नहीं है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। जो भी आपको बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम है, आपका मार्कशीट डिसाइड करेगा जो आपकी ज़िंदगी भर चलेगी। तो एग्जाम में हर क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के देना है कि किस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिर नेक्स्ट है, निम्न का बहुलक ज्ञात करो। क्या करना है आपको, बहुलक ज्ञात करना है इनका। निम्न का क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती? अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बता सकता हूँ मैं। क्यों बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पक्का मैं कह सकता हूँ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का मिल जाएगा आपको लिखा हुआ यही क्वेश्चन या इस प्रकार से एक क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? आपको बता दूँ मैं, प्रायिकता देखिए माइनस में कभी नहीं होती। आपको कभी दिखाई दे तो प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे। सेकंड आया फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी अब की बार ये बोर्ड पैटर्न डिसाइड हुआ है। पहले ये नहीं था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब मैथ्स में ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन भी आएगी। इसलिए आप जो भी आपकी बोर्ड NCERT की बुक है उसके लास्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ज़रूर पढ़िए एक बार। लास्ट आपका बोर्ड एग्जाम से पहले एक दिन पहले वो बिंदु जरूर पढ़िए। उनमें से आपके जो कि ऑप्शनल यानी विकल्पी, बहुविकल्पी और ये रिक्त स्थान वाले जरूर क्वेश्चन 1 या 2 आराम से आ जाएंगे। फिर आता है यदि, फर्स्ट क्या है इसका, ये रिक्त स्थान पूर्ति वाला, यदि A1/A2 = B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण का निकाय का क्या हल होगा? ये आपको बताना है। आपको बताना है कौन सा होगा, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी कि बहुत सारे अनंत हल होंगे इनके। फिर है दूसरा है समांतर श्रेणी 10, 8, 4, 6, 4 का 7वां पद क्या होगा? ये आपको क्या है ना इसमें बताना है, इसका 7वां पद क्या होगा। कौन सी तीसरा है बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसका आपको आंसर देना है। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र आपको याद है, वो सूत्र क्या होता है उसको इस ब्लैंक में आपको क्या करना है, फिलअप करना है। इस ब्लैंक में क्या होगा, आपको फिलअप करना होगा। जो दूरी सूत्र है आपका वो आपको इस ब्लैंक में लिख देना है, क्या दूरी सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 90 - थीटा ब्लैंक दिया हुआ है, यानी ये किस में चेंज होगा वो आपको इसका ऑप्शन में लिखना है कि 90 - थीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पार्ट सेकंड, यानी पार्ट सेकंड आया है अति लघुत्रात्मक प्रश्न।
अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 180 डिग्री है। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 180 डिग्री है तो महत्तम समापत्ति 3 है, तो इसका लघुत्तम समापत्ति क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। इसका लघुत्तम समापत्ति क्या होगा वो आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 का वैल्यू आपको क्या है को x माइनस भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा वो आपको इसमें क्वेश्चन में बताना है। आपको अच्छे से इसको सोल्व कर लेना है, फिर अच्छे से नोटबुक में इसको लिखना है। आपको जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन में, अच्छे से हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर आपका तीसरा बहुपद एक्स स्क्वायर 6x माइनस 6x प्लस 7 के शून्यांक को क्या करना आपको? इसमें शून्यांकों को बताना है। क्या शून्यांकों का योगफल या और गुणनफल क्या होगा ये आपको इसमें क्वेश्चन में बता देना है। फिर नेक्स्ट आता है आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के निकाय के अद्वितीय हल की शर्त किस प्रकार से होगी? अद्वितीय हल के आपको पता होना चाहिए अद्वितीय हल क्या होता है, उसके आपके कौन कौन सी शर्त होती है। चरों वाले रैखिक समीकरण को निकाय की, ये आपने क्वेश्चन देख लिया अद्वितीय हल वाला। इसका आपको अद्वितीय हल का वो शर्त होती है वो लिखनी होती है। फिर आता है 5 नंबर द्विघात समीकरण x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू का मूलों का योग ज्ञात करना। क्या कहते हैं? मूलों का योग ज्ञात करना इस क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द्विघात समीकरण की मूल मान ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, यानी श्रीधराचार्य आपको सूत्र याद है वो लिखना है आपको इस क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट यदि ये किसी वर्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, ये भी आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके चैप्टर्स में से। क्या आते हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में से। फिर नेक्स्ट बात चलता हूँ निर्देशांक, जो आपको निर्देशांक दिए हुए हैं इनमें से भुजा और कोटि क्या करना है आपको बताना है। इसमें से भुजा क्या होगी और ये कोटि क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके एक नंबर के आने वाले हैं। जो बहुविकल्पी थी वो भी एक नंबर की, ये अति लघुत्तरात्मक है ये भी एक नंबर। अब इस क्वेश्चन में आपको इसका मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात कीजिए cos 30 और sin 30 का। cos 30 और sin 30 का क्या करना है? वैल्यू ज्ञात करनी। यदि sin 30 3x इक्वल्स टू 1 और cos x का मान ज्ञात कीजिए। sin 30 3x इक्वल्स टू 1 sin 3x इक्वल्स टू 1, तो क्या करना है आपको? x का मान ज्ञात करना है। क्या होगा x का मान? फिर आता है बंटन दी हुई है आपके पास, बंटन के माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं? माध्य ज्ञात करने। माध्य ज्ञात करना आता है वो ज्ञात करना है। यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें चित्त आने की संभावना क्या होगी, यानी प्रायिकता क्या होगी? चित्त आने की यानी प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी वो आपको इस क्वेश्चन में बता देना है कि चित्त आने पर क्या प्रायिकता प्राप्त होगी आपको। फिर नेक्स्ट आपका ब आता है, ब सेक्शन आ गया। ब सेक्शन में आपके पास क्या आएगी? जो लघुत्तरात्मक यानी लघुत्तरात्मक आएंगे प्रश्न। कौन से? लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे। अब यूक्लिड विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समापत्ति ज्ञात करना है। क्या कहते हैं? महत्तम समापत्ति ज्ञात करना है। फिर है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 5 इक्वल, जिसके कारण आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, शून्यांक ज्ञात करनी है। इसके कारण शून्यांक ज्ञात करनी। फिर आता है रैखिक समीकरणों में युग्म के विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करना। अब देखिए ये विलोपन विधि द्वारा क्वेश्चन ज्ञात करना है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन में इसमें यहाँ पर आई बटन में आपको ये इसकी लिंक मिल जाएगी या वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि अच्छे से कराई हुई है और ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से मेरे डिस्क्राइब की हुई है। हर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 45 से 46 वीडियो बनाए हुए मेरे, जो कि एक क्वेश्चन मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है ट्रिग्नोमेट्री का, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो आप वो क्वेश्चन जरूर देखिए और आपको हेल्प मिलेगी। फिर है गुणनखंड विधि से
द्वारा द्विघात समीकरणों के क्या मूल ज्ञात करने। द्विघात समीकरणों क्या करने आपको मूल ज्ञात करने। द्विघात समीकरण कौन कौन से हैं। फिर निम्नलिखित समांतर श्रेणी के पदों की संख्या क्या है, पद कितने होंगे, ये कहना है आपको इसके पद ज्ञात करने। फिर नीचे आता है आपका नौवां क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और 2:3 में क्या है, 2:3 में इसका क्या है ना विभाजन करना है। आपकी जो रचना वाली प्रश्नावली है इसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार का है। ये आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ष पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो कि क्या हो 60 डिग्री का कोण पर झुकी हो, ये आपको इसका बताना है। फिर आता है यदि साइन ए क्या है, साइन ए 3/4 और कोस ए और टेन ए का क्या है ना मान की कल्पना है। पाइथागोरस पर में पढ़ी है ना अपना, ए का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं की योग का बराबर होता है। ये आपने पढ़ी, उसी से आपको इसका ज्ञात करना है, हर क्वेश्चन ज्ञात करना। फिर आता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री एंड माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका ज्ञान है आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। फिर नेक्स्ट है निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बंटन का क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। ये जो आपको दी हुई सारणी इसी के अकॉर्डिंग आपको इसका माध्य ज्ञात करना होगा। नेक्स्ट पर चलता हूँ मैं। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न बंटन द्वारा बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, इसका बहुलक ज्ञात करना है। निम्न का बहुलक ज्ञात करना है जो आपको ये बंटन दी हुई है। कौन सी, ये बंटन दी हुई है आपके पास। फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ नीचे। एक थैली में 5 सफेद गेंदे 2 लाल गेंदे, एक थैली में एक गेंद यथावत निकाली जाती है। तो ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, लाल सफेद होने की और लाल होने की क्या प्रायिकता होगी। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, ये क्या होती है प्रायिकता के सूत्र होता है। जैसा सी सेक्शन आया आपके पास, खंड सी क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे व तीसरे पद का क्रमशः 24 और 28 हो तो समांतर श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल क्या होगा। इसका क्वेश्चन भी आपको अथवा में दिया हुआ आपके पास। 2 और 101 का मध्य 5 से विभाजित अभाज्य संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं क्या है ना योगफल क्या था। ये भी आप दोनों एपी से क्वेश्चन आए हुए, दोनों कहाँ से, एपी से आपके नहीं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आए हुए, दोनों अथवा वाले 3 नंबर के। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए दो कि 2-2,3 और -3,4 के समान दूरी पर स्थित हो। उस बिंदु को क्या करना आपको ज्ञात करना। फिर इसी के अथवा में दिया हुआ है बिंदुओं 11,8 और 1,3 का क्या करना है आपको, से मिलाने वाली रेखा के बिंदु 7,6 किस अनुपात में विभाजित कर रही है, विभाजित करता है। फिर आता है 19वां क्वेश्चन, बड़ा वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपके 3 नंबर के, जैसे इतने बड़े नहीं आए इससे भी बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। 5 साइन 17 डिग्री अपॉन कोस 73 डिग्री प्लस 2 कोस 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 6 साइन 15 डिग्री अपॉन कोस 75 डिग्री का मान ज्ञात करना। इनका क्या नहीं आपको वैल्यू चेंज करके वैल्यू ज्ञात करनी है। 90 माइनस थीटा वाला वैल्यू आपको सूत्र लगाना है, कौन सा, 90 माइनस थीटा वाला। आपको जो 90 माइनस थीटा वाला सूत्र दिया हुआ है उसी का क्या करना है यूज करना है आपको इन क्वेश्चन में। मैं नीचे ले चलता हूँ आपको। अब देखिए अथवा में दिया हुआ शुद्ध सिद्ध करने वाला, आपको ये सिद्ध करना है इस क्वेश्चन का। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने करवाया अच्छे से कि आपको इसमें क्या करना होता है कि आपको इनका कोस का है ना स्क्वायर करना होता है। क्या कोस थीटा का स्क्वायर करके फिर क्वेश्चन को हल करना होता है। फिर निम्न बलमत्ता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना आपको इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, माध्य ज्ञात करना है जो आपकी नीचे बंटन दी हुई है। फिर इसी के अथवा में, अब अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे इनमें सारे में अथवा में। तो अथवा में से आपका अथवा दिया हो
अथवा में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, दो दिए उनमें से क्या करना है, एक क्वेश्चन करना है। ये देखिए बहुलक याद करना है, इसमें ऊपर वाले माध्य याद करना था। अब नीचे द सेक्शन में चलता हूँ मैं, द खंड में रैखिक समीकरणों की आलेख विधि। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ में पॉइंट दर्शाने, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, उनके निर्देशांक लिखने हैं। दो समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को अच्छे से हल करना है। पहले आपको इनकी 3 वैल्यू निकालनी होगी, बता देता हूँ। पहले तो आपको इनकी 3 वैल्यू निकालनी होगी, इस प्रकार से ऊपर x नीचे y लिख के यहाँ पर 3 वैल्यू निकालोगे आप, और उसी के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ इसका बनाना है। फिर नीचे ले चलता हूँ आपको, इसी के अथवा में यही दिए हुए, सेम इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दिए। फिर नेक्स्ट चलता हूँ नीचे, एक 10 सेंटीमीटर लंबाई की रेखाखंड को खींची जो 2:3 में क्या हो, विभाजित हो। उसको क्या करना है, आपको उसका रचना करनी है। फिर आता है आपका ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक खंड खींचिए जो बिंदु बी से केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर पर क्या कर रहा है, त्रिज्या पर वर्त बनाए। इस वर्त की बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं खींचनी है आपको। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर इसका क्या करना है, आंसर देना है। ये 23वां क्वेश्चन है कि निम्न बारंबारता बंधन के माध्यक ज्ञात करने। क्या याद करने, आपको इसके माध्यक अच्छे से ज्ञात करने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, 23 क्वेश्चन हो गए आपके पास। फिर और में भी आपके बहुलक ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार से आपके क्या आ गए, सभी क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मैं संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। वीडियो क्या कर देना, आपको फटाफट लाइक कर देना है, और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना है। और बेल आइकन, जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है घंटी वाला, उस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको।